गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कोयले का विश्व वितरण। हमने क्या क्या कर लिया था? यूएस से कर लिया था, चीन कर लिया था और यूरोप के कुछ भाग कर लिए थे। इसके अलावा हमने क्या कर लिया था? चीन के जो जो क्षेत्र है वो सब भी पढ़ लिए थे, रूस पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारे पास आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार माना जाता था। ठीक है, क्या माना जाता है? औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार। मतलब औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधे की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ब्रिटेन में। लेकिन अब यहाँ कोयले के जो संसाधन है वो क्या है? बहुत ही कम रह गए हैं। ठीक है, और ब्रिटेन में जो कुल ऊर्जा का 40% भाग किस पर डिपेंड करता है? कोयले पर, और कोयले से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगर इस देश में हम कोयला उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो लंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉटिंघम, नॉर्थम्बरलैंड और डरहम, दक्षिणी वेल्स और स्कॉटलैंड की जो क्लाइड घाटी है वहाँ से क्या किया जाता है? कोयला प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर ये जो घाटियाँ हैं यहाँ पर उच्च कोटि का जो बिटुमिनस कोयला है वो मिलता है। ठीक है, और अगर वर्तमान में हम बात करें तो जो ब्रिटेन है वो विश्व का 2.5% कोयला पैदा करता है। ठीक है, इसके बाद आता है जर्मनी। नेक्स्ट क्या है? जर्मनी। जर्मनी विश्व का एक पुराना और एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र होने के कारण जो कोयला संसाधन है उससे क्या है? भरपूर उपयोग हुआ है जर्मनी में। ठीक है, और इसके भंडार भी जर्मनी में भरपूर। जर्मनी में अगर हम बात करें तो बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयले का घर माना जाता है जर्मनी को। और जर्मनी कितने प्रतिशत कोयला उत्पादन करता है? 6.5% कोयला उत्पादन करता है। ठीक है, इसमें लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में एक रूहर घाटी है। क्या है? वैसे तो वो है रूहर घाटी। ठीक है, रूहर घाटी क्षेत्र है और ये जर्मनी का ही नहीं विश्व का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वेस्टफालिया क्षेत्र भी क्या कहते हैं? वेस्टफालिया क्षेत्र भी कहते हैं। अब ये रूर घाटी क्षेत्र से याद आया कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जो छोटा नागपुर बेल्ट है उसको क्या कहा जाता है? रूर। भारत का रूर। ठीक है, वेस्टफालिया कहते हैं इसको। जर्मनी में जो इंजीनियर उद्योग है या और बहुत से उद्योग है जैसे धात्विक, रासायनिक और उद्योग हैं, इन सब में जो रूर घाटी के कोयला है, रूर घाटी से कोयला जाता है और उसकी भूमिका भी बड़ी ही अहम है। ठीक है, दूसरा है एक सार क्षेत्र है, सार। ठीक है, पहले ये क्या था? फ्रांस के कब्जे में था और ये जर्मनी का दूसरा प्रमुख कोयला क्षेत्र है। लेकिन अब ये कहाँ है? जर्मनी में। पहले किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। ठीक है, इसके अलावा आखन, सक्सोनी और बाबरिया से भी कोयला निकाला जाता है जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के अगर कोयला उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो 5 प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। कौन कौन से? नोर्द। ठीक है, नोर्द। दूसरा है पास द कैलेज। ठीक है, तीसरा लोरेन, और चौथा है जो फ्रांस के मध्यवर्ती पठार है जैसे लीक योजोत है वो। ठीक है, पांचवा सेंट एटिने। इनके उत्तरी और जो मध्यवर्ती भाग है वहां से कोयला निकाला जाता है और जो फ्रांस के लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग है वहाँ वो भी क्या है? उसके आसपास ही स्थापित है। क्योंकि वहाँ लौह इस्पात उद्योग में आपको पता है कोयले की मांग बहुत ज्यादा है और इंजीनियरिंग उद्योग में भी। और यहाँ से क्या है? कोयले को आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सकता है। कोयला कैसा है? भारी कच्चा माल है। ठीक है, इसलिए जो ये इस उद्योग धंधे हैं ये क्या किए गए हैं? इनके आसपास ही स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और फ्रांस कई बार क्या करता है? जो इसके धातुकर्मीय कोक है वो उद्योगों के लिए कहाँ से मंगाता है? जर्मनी से मंगाता है।
ठीक है। फ्रांस के जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें एक स्थान है मोसेल नामक का, जो क्या है, कोयला क्षेत्र ही है। और जर्मनी का जो ये सार क्षेत्र है वहां तक क्या है, वो फैला हुआ है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सार का पहले कहाँ था, फ्रांस के कब्जे में था। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेल्जियम तथा नीदरलैंड। क्या है, बेल्जियम व नीदरलैंड। ठीक है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे एक जगह है, क्या नाम है, सांब्रे म्यूज। क्या नाम है, सांब्रे म्यूज। ठीक है। ये क्या है, प्रमुख कोयला पेटी है और ये उत्तरी फ्रांस से मध्यवर्ती बेल्जियम और नीदरलैंड तक फैली हुई है। कहाँ से, उत्तरी फ्रांस से मध्यवर्ती बेल्जियम व नीदरलैंड तक फैली हुई है। इन क्षेत्रों को जो कोयला है वो भाप में यूज होता है, ताप विद्युत में यूज होता है और गैस उत्पादन में यूज होता है। ठीक है। और पिछले 200 सालों से यहाँ क्या हो रही है, लगातार कोयले की खुदाई हो रही है। और अब बेल्जियम में जो कोयले के भंडार है वो क्या है, समाप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि भी लगातार 200 सालों से क्या होती जा रही है, इसकी खपत होती जा रही है। तो कभी ना कभी तो खत्म होंगे ये संसाधन। और वैसे भी ये क्या, कौन से संसाधन है, समाप्य संसाधन है। ठीक है। और उत्तरी बेल्जियम की जो कंपाइन क्षेत्र है वहां क्या किया जाए, नई कोयले की खानें खोजी जा रही है। नीदरलैंड की जो कोयला खाने हैं वो उनका विस्तार भी कहाँ तक है, कंपाइन क्षेत्र तक ही है। और कोयले की जो सरल और सस्ती खुदाई होती है वो कहाँ होती है, नीदरलैंड में। और ये सब इन सब के कारण ही जो धातु कर्मीय उद्योग है वो कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, कैम्पाइन में। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका। क्या है, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। ये क्या है, विश्व का चौथा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। ठीक है। 4th नंबर पे आता है। कितने प्रतिशत कोयला उत्पादन करता है, 7.4%। ठीक है। और इसका जो ट्रांसवाल क्षेत्र है और नेटाल क्षेत्र है, यहाँ पर 85% कोयला पैदा होता है। कौन कौन से क्षेत्र में, ट्रांसवाल और नेटाल क्षेत्र में। ठीक है। अब आता है भारत में अगर बात करें तो भारत में जो गोंडवाना कर्म के क्षेत्र या गोंडवाना क्षेत्र है वहां से 98% कोयला मतलब मिलता है। ठीक है। और इस क्षेत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, भारत का पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कुछ ही भाग आते हैं। और यहाँ की जो प्रमुख खाने हैं वो कौन कौन सी है, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरडीह, कर्णपुरा, डाल्टनगंज और सोहापुर और उमरिया की खानों से कोयला निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है यहाँ पे भी जो झिलमिल व चिरमिरी क्षेत्र है यहाँ से कोयला निकाला जाता है। अगर भारत की बात करें तो 2003 और 2004 में भारत में 35 करोड़ टन कोयला उत्पादन हुआ था। कब, 2003 और 2004 में। ठीक है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, वैसे भारत में अगर गोंडवाना क्रम के साथ साथ टर्सरी युग का कोयला भी मिलता है। ठीक है, टर्सरी युग का। और भारत में पीट कोयला नहीं पाया जाता है। ठीक है। भारत में कौन कौन सा मिलता है, मोस्टली तो बिटुमिनस और लिग्नाइट मिलता है। लेकिन जो एंथ्रासाइट कोयला है वो कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 90% कोयला जो है वो न्यू साउथ वेल्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्वींसलैंड और पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है वहां से भी कोयले का खनन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं ब्राजील, चिली, कोलंबिया और रियो ग्रांडे डू सुल, पराना और साओ पोलो। ये कहाँ के हैं, ब्राजील के। अगर दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सा हो गया, ब्राजील, चिली व कोलंबिया। और अगर ब्राजील की ही बात करें तो ब्राजील में है रियो ग्रांडे, प्राना और साओ पोलो। ठीक है।
अब हम इसका मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये था आपका कोयले का विश्व वितरण। ये देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। ये क्या है, कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। ये देखिए, चीन, यहाँ क्या है, यूएसए, कनाडा, चिली, ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा रूस, चाइना, और ये इन सब में भी पाया जाता है, म्यांमार, कंबोडिया वगैरह में। और ये भारत में यहाँ पे ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, पश्चिमी बंगाल और झारखंड वाले क्षेत्र में। और ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा बताया था, क्वींसलैंड में। ठीक है, यहाँ पर ये कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, थैंक यू।